सवालिया निशान नहीं लगा सकता, कोई सवालिया निशान लगाना भी नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो कोर्ट के फैसले थे वो सभी जात सभी समुदाय को मान्य थे, तो मैं समझता हूँ अभी इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। और पार्टी आला हाईकमान के तरफ से ये बातें नहीं होती है कि किसी भी उच्च न्यायालय पे या किसी जाति पे किसी समुदाय पे आप कोई बात रखें, उसका व्यक्तिगत हो सकता है। दूसरी बात, अगर सवाल रही जो देश में आजकल माहौल चल रहा है उस पर, तो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से देश में माहौल चल रहा है, किस तरीके से आज भाईचारगी बिगड़ रही है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, हिंदू को मुस्लिम से, शमशान को कब्रिस्तान से, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से, किस मुन्ना तरीके खान की साहब, जलील आपके और पुराने नेता, आपके बातें। एक मिनट मुन्ना खान रुकिए, एक मिनट, आपके भूतपूर्व नेता, बड़े नेता, वो शहनवाज आलम नहीं, वो बड़े नेता थे, गुलाम नबी साहब, वो कह रहे हैं कि कोई दूसरा है ही नहीं भाई। जब इस्लाम को पैदा हुए 1500 साल हुए और हिंदुस्तान में आए तो और भी कम समय हुआ, तो बोले सब कन्वर्टेड है, पहले सब हिंदू ही थे, फिर झगड़ा किस बात का, फिर काय का बंटवारा? मुन्ना खान नहीं, आप लोग गुलाम नबी आजाद साहब की बात क्यों नहीं मान लेते? आ रहा हूँ जी। देखिए, वो हमारे भूतपूर्व नेता थे, है नहीं, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अभी वो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारों को कुछ ना कुछ रोजगार चाहिए, तो इसलिए वो बेवहियात की बातें अब वो छेड़ रहे हैं। बात यहाँ, अगर वो समझदारी की बात करते, 52 साल का उनका राजनीतिक करियर रहा है गुलाम नबी आजाद का, वो खुद एक्सेप्ट करें कि मैं 52 साल से राजनीति में हूँ, समाज सेवा में हूँ, तो उसे अभी समाज की बात करना चाहिए, समाज के हित की बात करना चाहिए, युवा के रोजगार की बात। मुन्ना खान, अभी रुकना होगा, मैं बाकी मेहमानों को भी बहस, अभी रुक जाओ भाई, बाकी मेहमानों को भी बहस मिल जाओ। ये कांग्रेस की बड़ी बीमारी है, हम बोलेंगे, दूसरा नहीं बोलेगा, दूसरा बोलेगा तो हम कहेंगे ये शमशान कब्रिस्तान कर रहे हैं, हम बोलेंगे तो हम कहेंगे कि हम अकलियत के हक में खड़े हैं। दूसरा बोले, मनोज पंडित बोले शमशान कब्रिस्तान कर रहे हो, शहनवाज आलम बोले जिंदाबाद मेरे लाल, अटारी चढ़ के नारा लगा है, बोले दूसरा यतीमा बोले देखो कम्युनल सांप्रदायिक लोग। ऐसे नहीं होता, इसीलिए 400 से 40 में आ गया मामला। अब बताओ, खैर, कांग्रेस ने कहा गुलाम नबी हमारे भूतपूर्व नेता थे। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि गुलाम नबी ने जो कुछ कहा उसका मतलब सरल भाषा में ये मौर्य जी बता रहे कि जो मुस्लिम हैं वो भूतपूर्व हिंदू हैं, और जो इस वक्त हिंदू हैं, मौर्य जी ने कहा वो अभूतपूर्व हिंदू हैं, चूंकि वो तलवार के आगे झुके नहीं। यतीमा, ये व्याख्या भी ठीक है फिर तो? नहीं, वो कह रहे हैं वो भूतपूर्व हिंदू हैं, जैसे ये बता रहे गुलाम नबी साहब को भूतपूर्व नेता, वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भूतपूर्व हिंदू और अभूतपूर्व हिंदू हैं सब हिंदू। यतीमा, देखिए, ये तो सत्य है कि भारत को तलवारों के बल पे कन्वर्ट किया गया, इस इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता, और ये इतिहास रक्त रंजित इतिहास है। लेकिन अमिताभ जी, आज जो कुछ हो रहा है, आज जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं राम मंदिर पर, या जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, बात यह है कि ये लोग गली गली घूमकर देख चुके हैं, मंदिर मंदिर घूमकर देख चुके हैं। इन्हीं के नेता जनेऊ डालकर घूम रहे थे, उनको तो ये नकार नहीं सकते। और आज जब इन्हें ये लगा कि सनातनियों की नब्ज, सनातनियों की आत्मा कहीं और है, ज्ञानवापी पर जिस तरीके से सनातनी एकजुट होकर खड़े हुए, आज इनको डर लग रहा है। इसलिए इन्हें अयोध्या का जो फैसला है, तब ये कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च है और वो उसका जो फैसला आएगा वो हमें मान्य होगा। एक तरफ ये भी कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, उसका श्रेय भी चाहिए। और आज जब इन्हें लग रहा है कि हिंदू तो साथ आएगा नहीं, तो नब्ज टटोल रहे हैं मुसलमानों की, तो ये कुछ नहीं है, इनको जनता नकार चुकी है। इन लोगों, ये बौखलाए हुए लोग हैं अमिताभ जी, जिनको ये पता नहीं है कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है, जिन्होंने 70 साल भारत देश पर राज किया हो, लेकिन वो आज भी ये समझ नहीं पाए कि अपने जो उनके इष्ट हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, काशी में बैठे हुए महादेव हैं, उनकी जब जब बात आएगी तो सनातनी एकजुट होकर उसी पक्ष में जाएगा जिस पक्ष को वो मजबूत पाएगा। जी ठीक बात। मैं मौलाना साहब के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं, अटल जी ने कभी कहा था, कांग्रेस की वैचारिक स्थिति देख के मुझे याद आ गया अटल जी की एक बात।
मौलाना साहब, उन्होंने कहा था कि बिरयानी और सेवई मिला के नहीं खाई जा सकती, अलग अलग खाई जा सकती है। क्या कांग्रेस ऐसा कुछ करना चाहती है क्या? ये लड्डू भी पकड़ ले, वो लड्डू भी पकड़ ले, मंदिर का ताला हमने खुलवाया, हमें भी क्रेडिट दो, हमें भी क्रेडिट दो। अच्छा दे दिया तो बोले फैसले ही गलत था मंदिर का। तो मौलाना साहब, एक और दूसरा मसला ये कि भूतपूर्व हिंदू और अभूतपूर्व हिंदू कैसे देख रहे हैं इस पूरे विवाद को? देखिए, हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान में आने वाला जो मजहब है इस्लाम बहुत बाद में आया। उससे पहले यहाँ पर सनातनी और जैनी, बुद्धिस्ट और दूसरे मज़ाहिब के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और ये पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये 6 या 7 हिजरी में इस्लाम हिंदुस्तान में आया। वो भी मालाबार साहिल से चंद अफराद यहाँ पे आते थे। तो उनका मकसद कोई मज़हब का प्रचार प्रसार नहीं था, तशहीर नहीं थी, बल्कि उनका मकसद तिजारत था, बिजनेस के लिए आते जाते थे। मगर ये आहिस्ता आहिस्ता ये करके फिर यानी 625 से 26 ईस्वी की बात है, उस वक्त जो है वो आगाज़ हुआ इस तरीके से। फिर उसके बाद में 50-60 साल के बाद में मुल्तान और सिंध में इस्लाम आया। ऐसे करके यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम आया। तो इस्लाम हिंदुस्तान में एक नया मजहब है। इससे पहले बहुत सारे मज़ाहिब यहाँ मौजूद थे। तारीख में हमने पढ़ा है, यही पढ़ा है तारीख में, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी बात सही है, चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कही हो या गुलाम नबी आज़ाद साहब कह रहे हो, कोई भी एक्सवाइजेड कह रहा हो कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं ये दरअसल तब्दीली मजहब के जरिए मुसलमान हुए। यहाँ पर दरअसल एक बात समझने की कोशिश है करें कि यहाँ पर जो दूसरे यानी गैर मुस्लिम जो आबादियत थी, तो गैर मुस्लिम आबादियों में जब वो इस्लाम सूफिया ने फैलाया और सूफियों के ज़रिए उन्होंने मसावात कायम की, ऊंच नीच का दर्जा ख़त्म किया और पैगम्बर इस्लाम की खूबियाँ बयान की, इस्लाम की खूबियाँ बयान की और एक जोड़ने वाली, सबको समाज को जोड़ने वाली बातें की, तहरीक चलाई, तो उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मुतासिर हुए, प्रभावित हुए। तो ऐसे करके यहाँ पर इस्लाम फैला। तो आने वाले अरब से जो लोग थे वो चंद लोग थे, और इतनी बड़ी तादाद में आज जो 30 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में मुसलमानों की है, तो ये आबादी वो सब यहीं की है जो कन्वर्टेड हैं। तो जो बड़े लोग कह रहे हैं, सियासी समाजी लोग कह रहे हैं, तो बात उनकी ठीक है, बात उनकी गैर मुनासिब नहीं है। ये तारीखी हकीकत है और तारीख में हमने इसको पढ़ा है। और एक तारीख में नहीं, जो इस तारीख इस्लाम का अगर मुताला करें या हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद का पर लिखी गई जो किताबें हैं, मुर्रिखीन हैं, मुहक्किकीन हैं, जिन लोगों को लिखा है, अगर मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें ये बात स्पष्ट तरीके से, वाज़ेह तरीके से ये मौजूद है कि हिंदुस्तान में इस्लाम नया मजहब है और यहाँ पे जो मुसलमान हैं जो बड़ी तादाद में हैं, वो सब तब्दीली मजहब के जरिए ठीक बात मौलाना साहब।